हेलो बच्चों, आज इस वीडियो में मैंने सारी इम्पोर्टेंट जर्नल एंट्री डाल दी है, तो चलो उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो, सबसे पहले है राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, स्टॉक 5,000, बिल्डिंग 70,000, फर्नीचर 5,000। तो आपको बच्चों मैंने बताया था कि जब भी हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो एक तरफ तो हमारी एसेट इंक्रीज़ होती है, तो दूसरी तरफ हमारी कैपिटल इंक्रीज़। तो हम एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अभी तक कैश आती थी तो कैपिटल करते थे, लेकिन अब कैश के साथ साथ बाकी भी एसेट आई हैं, तो सारी एसेट हम डेबिट करेंगे टू कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री क्या करेंगे, चलो इस एंट्री को करते हैं। फर्स्ट एंट्री हम करने जा रहे हैं, मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख। इसके बाद हमने क्या किया है, स्टॉक 5,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 5,000, बिल्डिंग 70,000, बिल्डिंग अकाउंट 70,000, फर्नीचर 5,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000। अब देखो, इन्हें हम टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 कैपिटल अकाउंट। ये हो गया 1,70,000 और 10,000 80, यानी 1,80,000 टोटल करके यहाँ लिखेंगे। हमारी टोटल कैपिटल इतनी आ गई। बीइंग बिजनेस started with cash, stock, building and furniture। अब जो क्वेश्चन में लिखा है ना, सेम उसी को देख के नरेशन बना दीजिए। इसके बाद देखो, सेकेंड है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इसका मतलब है कि हमारे कुछ गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए फायर से। तो बच्चों, जब हमारे गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, गुड्स हमारे ख़राब हो गए, तो ये हमारा लॉस हो गया। तो इस लॉस क्या करते हैं, डेबिट। एक्सपेंस को डेबिट, लॉस को भी डेबिट। तो ये गुड्स हमारे कहाँ से हम लेंगे, इनको हम, ये जो गुड्स है, अब जो हमारे गुड्स थे डिस्ट्रॉय होने से ये कम हो जाएंगे, तो इन गुड्स को हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट। और ये जो लॉस है इसको लिखेंगे लॉस बाय फायर। तो परचेजेस हमारे कम हो गए तो क्रेडिट हो गया, तो एंट्री करेंगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। सेकेंड एंट्री, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। बीइंग goods are destroyed बाय फायर। अमाउंट देखते हैं कितना था, 4,000। इसके बाद ज़रा नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखो क्या है बच्चों, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग 10%।
आपको बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10%, और जो हमारी बिल्डिंग है वो है 3 लाख की। ठीक है, तो देखो बिल्डिंग है हमारी 3 लाख, इस पे 10% डेप्रिसिएशन देना है। कितनी आ गई? 30,000। अब ये डेप्रिसिएशन जो लगा, 2 अकाउंट चाहिए हमें, एक है डेप्रिसिएशन और एक है बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन क्या है? एक्सपेंस है। एक्सपेंस डेबिट होगा क्योंकि डेप्रिसिएशन इंक्रीज हुआ हमारा, और इससे बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई। बिल्डिंग एसेट है और ये कम हुई तो क्रेडिट हो गई। डेबिट ऊपर, क्रेडिट नीचे। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, और डेप्रिसिएशन आया था हमारा 30,000 बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग एट द रेट 10%। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या दिया है? कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज़। इसका मतलब हमने कैश को विड्रॉन कराया बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए। देखते हैं, देखो कैश विड्रॉ किया, तो हमने कैश विड्रॉ किया बैंक से, यानी बैंक से पैसा आ गया और मेरा बैंक से पैसा आ गया, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश आ गया और मेरा जो बैंक था वो कम हो गया। बैंक से पैसा निकाल लिया, बैंक हो गया कम, कैश आ गया, कैश इंक्रीज हो गया। दोनों एसेट है। एसेट जब डिक्रीज होती है तो क्रेडिट, एसेट जब इंक्रीज होती है तो डेबिट, यानी कैश अकाउंट ऊपर और बैंक अकाउंट नीचे। देखें कितना अमाउंट निकाला है? 4,000। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,000 being cash withdrawn by बैंक। नेक्स्ट एंट्री करेंगे, 5th एंट्री देखते हैं क्या दिया है इसके बाद। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑन एक्सपेंस। इसका मतलब है हमने कैश बैंक से निकलवाया है, लेकिन ऑफिस के लिए नहीं, अपने खुद के एक्सपेंस के लिए। तो आपको बच्चों पता है ना कि बिजनेस अलग है और हमारा घर अलग है। अगर हम अपने घर के लिए पैसे निकालते हैं तो वो बिजनेस में काउंट नहीं होंगे, तो हम उसको ड्राइंग मानेंगे। तो हम एंट्री करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट, हमने ड्राइंग की है, हम एंट्री करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट। कहाँ से? बैंक से, टू बैंक। बैंक कम हुआ है हमारा। और कितने निकाले ज़रा देखें? ये निकाले हमने 500 रुपये। बीइंग कैश विड्रॉन
फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़ के लिए निकाले हैं। तो जो पर्सनल यूज़ के लिए होता है वो होती है ड्राइंग्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, गुड्स रिटर्न बाय सुरेश। हमें गुड्स रिटर्न किए सुरेश ने, यानी सुरेश को यहाँ पे देखते हैं सुरेश कौन है, आप देखते हैं गुड्स रिटर्न बाय सुरेश। अब सुरेश कौन होगा, गुड्स रिटर्न सुरेश ने किए, तो यानी सुरेश को हमने सेल्स की होगी, है ना, हमने सेल्स की होगी और उसने गुड्स रिटर्न कर दिए, तो यानी क्या बन गए, सेल्स रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न आई है हमारी। सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट। तो हम एंट्री क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुरेश, एंट्री करते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सुरेश, और ये आ जाएगा, इसने कितना वापस किया सुरेश ने, 4500, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय सुरेश। इसके बाद नेक्स्ट देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, गुड्स रिटर्न टू महेश। अब देखते हैं यहाँ पर हमने गुड्स महेश को रिटर्न किए, टू महेश, हमने गुड्स वापस कर दिए महेश को। तो नेचुरल है, जब हमने वापस किए महेश को वापस किए तो महेश से हमने परचेजेस किए होंगे, महेश से खरीदे होंगे हमने गुड्स, इससे हमने परचेजेस की होंगी। अब हमने इसके गुड्स वापस कर दिए तो ये बन गए परचेज रिटर्न, और महेश क्या रहा होगा, क्रेडिटर। उसके गुड्स वापस कर दिए तो क्रेडिटर मेरे कम हो गए होंगे, ठीक है। तो अगर हमारे क्रेडिटर्स कम हुए तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। अगर हमारे क्रेडिटर्स कम होंगे तो हम क्या करेंगे, डेबिट। तो यानी मेरे जो महेश है उसको मैंने कर दिया डेबिट टू परचेज रिटर्न, डेबिट टू परचेज रिटर्न। 7th एंट्री करेंगे, महेश को हमने कर दिया डेबिट टू परचेज रिटर्न, और अमाउंट डालेंगे इसमें 300 रुपीज़। बीइंग गुड्स रिटर्न टू महेश। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है, रिसीव कमीशन 500। हमें कमीशन रिसीव हुआ तो हमें कैश मिल गया होगा, कैश मेरा डेबिट हो जाएगा, और कमीशन रिसीव दूसरी जगह मेरा है, कमीशन रिसीव क्या है, रेवेन्यू। दूसरी जगह कमीशन रिसीव क्या है, रेवेन्यू। तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू, क्या होता है, क्रेडिट। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है तो रेवेन्यू क्रेडिट होगा, तो कमीशन रिसीव क्रेडिट।
कमीशन रिसीव्ड। तो हमें क्या करना है, लिख के देखना है आपको, लिख लेना आप 500, फिर कर लेना। वैसे अब इतनी स्पीड हो जानी चाहिए कि आप डायरेक्ट एंट्री कर सको, नहीं तो पेपर कंप्लीट नहीं होगा। बीइंग कमीशन रिसीव्ड। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखो क्या है, सैलरी हमारी आउटस्टैंडिंग है, अभी तक हमने सैलरी पे नहीं की। तो जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है हमने पे नहीं की, ये क्या है, लाइबिलिटीज़। पे नहीं की तो इंक्रीज़ है। और दूसरी साइड होगी हमारी सैलरी। रेंट आउटस्टैंडिंग है तो रेंट होगी दूसरी साइड। तो ये मेरा सैलरी क्या है, एक्सपेंस, और ये क्या है, इंक्रीज़। अभी तक पे तो किया नहीं है। एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट, लाइबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट, यानी सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। 9th एंट्री करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। अमाउंट लिखेंगे 400। बीइंग सैलरी आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं बच्चों क्या है, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड 600। इसमें बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं, इसलिए मैंने इसको लिखा है, रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड 600। इसमें बच्चों क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे करेंगे रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड। रेंट मैंने पे किया तो एक जगह तो आ गया रेंट, और रेंट हमेशा हम पे करते हैं कैश में, और बच्चे इसको लैंडलॉर्ड कर देते हैं जल्दी जल्दी में। तो एंट्री क्या हुई मेरी, रेंट मैंने पे कर दिया, यानी मेरे एक्सपेंस इंक्रीज़ हुए, और कैश मेरा चला गया, यानी एसेट मेरी कम हो गई। एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट, एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट। एंट्री क्या की, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और बच्चे गलतियाँ करते हैं, इसलिए मैंने इसको लिखा है 600। बीइंग रेंट पेड टू ए लैंडलॉर्ड। अब हमारी 11th एंट्री है, ज़रा ध्यान से देखेंगे। देखो बच्चों क्या है, रिसीव 38,000 फ्रॉम दुष्यंत ऑन हिज अकाउंट फॉर 40,000। इसका मतलब है हमने दुष्यंत से रिसीव किए 38,000, जबकि उसको देने थे 40,000। ठीक है, तो मैं एंट्री करूँगी मैंने उससे कितने लिए हैं, 38,000। तो मैं एंट्री करूँगी कैश अकाउंट टू दुष्यंत, सीधी सीधी एंट्री, कुछ ज़्यादा नहीं करना। ये देखो मैं इसको दूसरे कलर से लिख लेती हूँ, कैश अकाउंट मिल गया मुझे टू दुष्यंत। कितना मिला, 38,000। 38,000। अब मैं इसको यहाँ से क्यों लिख रही हूँ बताती हूँ। इसके बाद देखो बच्चों, दूसरी एंट्री भी उसी के जैसी दिख रही होगी।
रिसीव 38,000 फ्रॉम कृष्ण स्वरूप इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 40,000। इसका मतलब भी सेम सही है। हमने रिसीव किए 38,000 जबकि उसे देने थे 40,000 इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, 38,000 ऊपर वाले में तो ये है कि हमें 40 में से 38 मिले हैं, 2,000 बचे हैं वो बाद में देगा। लेकिन दूसरी जो एंट्री है कृष्ण स्वरूप वाली, उसमें लिखा है उसने दिए 38,000 फुल सेटलमेंट, अब कुछ नहीं बचेगा। 40,000 देने थे, वो 38 दे रहा है, यानी मैंने उसको क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो मैं एंट्री क्या करूँगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐसे लिखा है। ठीक है, तो मैं एंट्री क्या करूँगी, ये एंट्री करनी अलग अलग है लेकिन मैं साथ में जान के कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। यानी दूसरी एंट्री क्या करनी है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश मिला 38,000, हमने उसको दिया डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउ किया तो हमारा लॉस है, उसको करेंगे डेबिट। डिस्काउंट अलाउ हमने किया, वो हो गया डेबिट, डेबिट किया 2,000 टू कृष्ण स्वरूप, $40,000। नरेशन लिख देंगे ऊपर से, बीइंग कैश रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। और इसकी मैंने जो 11th वाली, ये 12th वाली एंट्री की है मैंने, और जो 11th वाली थी उसके लिए एंट्री करूँगी। ठीक है, उसकी जनरल एंट्री उसकी नरेशन ऊपर से लिख लेंगे, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम दुष्यंत। यह फुल सेटलमेंट नहीं है। तो बच्चों यहाँ तक हमने एंट्री की। ठीक है, ये मेरी 12th एंट्री, एक तरह से 12th लिख देती हूँ। तो हमने जितनी भी इस वाले चैप्टर की मेन एंट्री थी, तो जितनी भी इम्पोर्टेंट एंट्रीज थी वो सारी मैंने इसमें डाल दी है। आप सब इस वीडियो को ध्यान से देख के सारी जर्नल एंट्री की अच्छे से प्रैक्टिस करना। मोस्ट ऑफ एंट्रीज जितनी भी दी हुई हैं वो सारी मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है अपनी वीडियोस में। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता, कोई डाउट आता है, तो आप मुझे ज़रूर बताना, मैं उसको ज़रूर दूर करूँ।